नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में मैं आज बात करने वाला हूं। इस समय जो रामचरितमानस पर महाभारत मची हुई है, जिस देश में किताबें पढ़ने से ज़्यादा पूजने के काम आए, जो एक समय की साहित्यिक कृति हो वो धार्मिक कृति में तब्दील हो जाए और बाद में लोग उस पर जो बातचीत करें तो लोगों को लड़ने का मौका मिले या एक दूसरे पे तलवार निकालने का मौका मिले। आज हम देख रहे हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर नालंदा विश्वविद्यालय में जो टिप्पणी की उस पर पूरा सियासी घमासान मचा हुआ है। उस मुद्दे पे महागठबंधन में शामिल जेडीयू और आरजेडी के बीच भी तकरार देखने को मिल रही है। नालंदा विश्वविद्यालय के 15वें दीक्षांत समारोह में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने धार्मिक ग्रंथ, जिसको मैं साहित्यिक ग्रंथ मानता हूं क्योंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं और मैं तुलसी को इस देश का बड़ा कवि मानता हूं, क्योंकि तुलसीदास, कबीरदास और उस परंपरा में जितने लोग हुए हैं, चाहे रहीम हुए हों, तो ये सारे लोग जो थे ये बड़े कवि थे अपने समय के। मीरा थी, ये सारे बड़े कवि थे। पर ये जो रामचरितमानस है ये अब साहित्यिक कृति से ज़्यादा धार्मिक ग्रंथ हो गया और इसको लेकर विवादित बयान में उन्होंने कहा कि यह ग्रंथ समाज में नफरत फैलाने वाला, इससे समाज में विसंगति पैदा होती। रामचरितमानस समाज को जोड़ने की बजाय तोड़ने वाला ग्रंथ है। यह दलितों, पिछड़ों, महिलाओं को न सिर्फ पढ़ाई से बल्कि हक से दिलाने से भी रोकता है। दरअसल जब कोई लेखक कुछ लिखता है तो वो अपने समय के बहुत सारे सच को लिखता है या बहुत सारी चीज़ों से वो प्रभावित होता है। तुलसीदास जब रामचरितमानस का लेखन कर रहे थे तो उस समय जिस तरह की स्थितियां थी, खुद तुलसीदास इससे जूझे। तुलसीदास जब संस्कृत में नहीं लिखकर इसको बोलचाल की अवधि में लिख रहे थे तो इसका बहुत विरोध हुआ, पंडितों ने इसका विरोध किया। जब तुलसीदास ने चाहा कि जब मैंने रामचरितमानस लिख लिया ये इसका लोकव्यापीकरण हो, तो उन्होंने रामलीला करने की सोची। तो वहाँ पर भी बनारस के घाट से उनको खदेड़ा गया और उनको 80 के घाट पे आना पड़ा, जहाँ पर यादवों ने और धोबियों ने उनका साथ दिया और उन्होंने रामलीला का मंचन किया। धीरे धीरे तुलसी के लेखन में वो ताकत थी कि रामचरितमानस जो है वो पूरे हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान के बाहर भी लोगों का बहुत ही प्रिय ग्रंथ बना और लोगों ने राम को जानने का, हनुमान को जानने का हनुमान चालीसा के जरिए एक नया जरिया मिला। इसके पहले भी भगवान राम को लेकर बहुत कुछ लिखा गया। अब हम रामायण या किसी भी ग्रंथ, इतिहास या पुराण के बारे में आए दिन कोई ना कोई विवाद की स्थिति निर्मित की जाती है। इस स्थिति से बचने के लिए जाने माने व्यंगकार हरिशंकर परसाई ने बेहतर राह दिखाई और कहा, सही शिक्षा से इतिहास, पुराण, मिथ आदि लोगों को समझ में आएंगे। चमत्कार, अलौकिक कर्म हर समाज के पुराणों में है। धर्म के साथ जब इन्हें जोड़ा जाता है तब उन पर इसी रूप में विश्वास कर लिया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि, तर्क और वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो समाज के विकास में अव्यवस्था का बोध होता है। हनुमान जी ने सूर्य को मुंह में रख लिया, यह मिथ है। इसका मतलब है कि हनुमान असाधारण प्रताप पर धार्मिक विश्वास वाले इस तथ्य को मानते हैं। परसाई कहते हैं कि हमारे यहाँ प्राइमरी कक्षाओं में ही शिक्षण इतिहास में समस्त तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होना चाहिए। वहीं एक और यह सवाल के जवाब में परसाई यह भी कहते हैं कि तुलसी कृत रामचरितमानस में भरपूर सामाजिक दृष्टि है। परसाई कहते हैं कि तुलसीदास भक्त कवि हैं, वे लोकधर्मी भक्त कवि थे। उनके लोकधर्मी पक्ष और सामाजिक दृष्टि पर बहुत कुछ लिखा गया है। तुलसीदास ने सामाजिक आचरण, व्यक्ति और समाज का विवेक, मानवीय संबंध और सामाजिक संघर्ष सबको लिया है। इस देश में सियासत के लिए सबसे आसान माध्यम राम बनते रहे। हम देख रहे हैं कि राम के नाम पर पिछले 2 दशक से ज़्यादा हो गया कि बड़ी भारी राजनीति हो रही है। तो अभी बिहार के जो शिक्षा मंत्री के बयान के बाद कुछ इसी तरह की स्थिति को देखने को मिली है। इस बयान के विरोध में नेताओं ने बयानबाजी की झड़ी लगा दी, कुछ लोग पक्ष में भी बोल रहे हैं। गौरतलब है कि तुलसी ने जब सरल भाषा में या यूं कहें कि आम बोलचाल की भाषा में रामचरितमानस का सृजन किया, तब भी उस दौर के कथित रूप से ज्ञानी पंडितों ने के समूह ने इसका विरोध किया था। उन्हें लगा था कि इस गूढ़ विषय को आम लोगों के बीच नहीं ले जाना चाहिए। सदियों से राम कथा वाचन का लोक श्रुति शैली में राम कथा को लोक प्रसिद्धि के नए आयाम प्रदान किए। राम कथा को कहने सुनने की बहुविधि प्रणालियों ने नित्य नए नए प्रयोग कर राम कथा को जनमानस के अधिक रुचिकर बनाए जाने के प्रयास किए और राम महिमा, राम नाम सुमिरन को
जन साधारण के बीच लोकप्रिय बनाने पे बल दिया। कहना आवश्यक है कि ये सभी प्रयास लोक रुचि को ध्यान में रखकर भक्त प्रेमियों को राम कथा से जोड़े रखने के प्रयास थे। भक्त कवि तुलसी ने सी राम मैं सब जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी कहते हुए समस्त जग में सीताराम के दर्शन किए, उन्हीं की लीला का गुणगान किया। राम कथा को सरल ढंग से कहने की उनकी अनूठी कला ने वाल्मीकि रामायण से भी अधिक ख्याति अर्जित की। इस पर विवाद खड़ा करना सिर्फ सुर्खियों बटोरने की कोशिश ही कही जाएगी। हालांकि इस देश में राम के नाम पर पहले भी काफ़ी सियासत हो चुकी है, लेकिन यहाँ सभी जानते हैं कि राम दो समाजों के बीच जोड़ने वाले सेतु हैं। उनके चरित्र को इस्तेमाल करके कोई अपने हित के लिए विभाजन के लिए करेगा तो उससे सफलता नहीं मिलेगी। वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाए तो रामचरितमानस बड़े भाग मानुष तन पावा के आधार पर अधिष्ठातित है। मानव के रूप में ईश्वर के अवतार प्रस्तुत करने के कारण मानवता की सर्वोच्चता का एक ये उद्गार भी है। वहीं कहीं भी संकीर्णतावादी स्थापनाओं से ये बद्ध नहीं है। अब हम बात करते हैं कि तुलसीदास के खुद के अपने चरित्र को लेकर हमने देखा कि अमृतलाल नागर ने मानस का हंस लिखा, तो पिछले कुछ दिनों से जो कुछ ये राजनीतिक दल हैं, लेखक हैं, ये भी इस विवाद में पड़े हैं और जनवादी लेखक संघ ने इस विवाद में अपना बयान भी जारी किया है। दूसरी तरफ मीडिया में एक धड़ा है जो तुलसीदास का बचाव कर रहा है, दूसरा धड़ा जो है तुलसीदास के खिलाफ निंदा अभियान चला रहा है। तो जनवादी लेखक संघ ने अपने बयान में बिहार के शिक्षा मंत्री एवं रजत नेता चंद्रशेखर के रामचरितमानस संबंधी बयान में हो रहे चौतरफे हमले को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया है। तो ये जो अलग अलग लोग इसमें अलग अलग बात कर रहे हैं और इसमें एक पॉलिटिकल एंगल हो गया है। लोग रामचरितमानस की किताब को रख के पूज रहे हैं, उसकी अर्चना कर रहे हैं, कोई उसमें से कोई पाठ कर रहा है। मुझे लगता है कि तुलसीदास लोक कवि थे। इतना अद्भुत रामचरितमानस में उन्होंने जो कुछ लिखा है, वो जो कुछ है उसको अब चूंकि चंद्रशेखर ने जो बात कही है तो उन्होंने दरअसल इसमें जो वर्ण व्यवस्था है, स्त्री विरोधी अंशों को उद्धृत किया अपने भाषण में और उन्होंने ये कहा कि तुलसी के कुछ दोहे जो हैं उसको अच्छा लगातार हम देखते हैं कि तुलसीदास के कई दोहों को अलग अलग ढंग से लोगों ने अपने अपने समय इस्तेमाल किया है। ढोर गवार शूद्र पशुनारी ये सब तारण के अधिकारी, अब इस दोहे को अलग ढंग से इस्तेमाल किया है। होगी वही जो राम रचि राखा, अलग अलग ढंग से एक लेखक जब लिखता है तो वो अपने समय के साथ जो कुछ होता है, कुछ उसको मिथ की कथाओं से मिलता है, कुछ फैंटेसी से मिलता है, कुछ वो अपने समय में जो संघर्ष कर रहा होता है उससे लिखता है। तुलसी ने जिस तरह से हनुमान चालीसा लिखी, हनुमान जी की इतना महिमा मंडन किसी ने नहीं किया। मानस के हंस में अमृतलाल नागर लिखते हैं कि तुलसी जो एक हॉस्टल में रहते थे तो उनको डर लगता था, तो उनके सामने कोई एक छवि थी जो हनुमान जी की थी, जो पीछे से जो लेखकों ने लिखी या उनको वाचिक कथाओं से जो मिली थी, तो उन्होंने हनुमान को एक बड़ा उदात्त चरित्र बनाया और हनुमान चालीसा लिखी। पहले उनका अपना डर था। कोई लेखक जब लिखता है तो अपने समय के अपने अनुभव को भी लिखता है और वो बहुत सारी चीज़ों की कल्पना करता है, पर धीरे धीरे यदि वो ईश्वर के बारे में या कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में है तो लोग निश्चित रूप से उनको लगता है कि उनकी धार्मिक भावना जो है वो आहत हो रही। कोई मंत्री जो है इस तरह का बयान कैसे दे सकता है हमारे ईश्वर को लेकर। तो उन्होंने दरअसल रामचरितमानस को एक हिंदी का या कहें कि हमारी भारतीय भाषा का एक काव्य समझने की बजाय वो पूरी तरह से धार्मिक कृति के रूप में वो तब्दील हो गया है। और तुलसीदास जो हैं जिन्होंने ये कृति लिखी तो उन्होंने अपने समय की बहुत सारी चीज़ों को लिखा, जैसा समाज था, जैसा कुछ वो देख रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी और उन्होंने भी उस समय विरोध का सामना किया। तो अब ये मांग हो रही है कि वहाँ के मंत्री को जो है मंत्री पद से हटाया जाए। उन्हें यह भी चुनौती दी गई कि मंत्री है तो वो इस तरह की बात इस्लाम के बारे में कह के दिखाएं। लोग इस तरह की बात तरह तरह की बात कर रहे हैं और भाजपा जो लगातार, चूंकि वो सत्ता में थी पहले नीतीश कुमार के साथ, अब अलग हो गई है, तो वो मंत्री का इस्तीफा मांग रही है। दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि भाजपा जो है दलित उत्थान और नारी शक्ति के लिए भी नारे लगाए, हिंदुत्व के रूप में वो हिंदू धर्म के जिस संस्करण को
अनुकरणीय मानती है, वह वर्णाश्रमी श्रेणी क्रम के आधार पर ही समाज के पुनर्गठन में विश्वास रखता है। तो ये बल्कि हमको लगता है कि जो जनवादी लेखक संघ का कहना है कि आश्चर्यजनक है कि न सिर्फ भाजपा बल्कि जदयू और कांग्रेस के मंत्री भी इस बयान को निंदनीय माना है। इसमें कोई भी संभवतः इस बात से वाकिफ नहीं है कि हिंदी साहित्य के दायरे में लंबे अरसे से तुलसी की विचारधारा को लेकर तीखे विवाद रहे हैं। यशपाल, रांगे, राघव, गजानंद माधव, मुक्तिबोध, नागा अर्जुन से लेकर अनेक समकालीन आलोचकों, रचनाकारों तक ने तुलसी के इस पक्ष को निंदनीय माना है। वहीं रामविलास शर्मा और उनके विचारों से सहमत विद्वानों ने भी पूरी एक कतार है जो तुलसीदास में ऐसे अंशों को या तो प्रक्षेपित मानकर या उसका बचाव करते हैं, या फिर तुलसीदास को जनता के दुख दर्दों के कवि मानकर उनके साथ इस पक्ष को पूरी तरह से अनदेखी करने की कोशिश करते हैं। तो एक लेखक जब भी कोई कृति लिखता है तो उसको आलोचक, अपने समय का आलोचक या उसके बाद का आलोचक, उसमें बहुत सारी चीजें देखता है। तो हम देखते हैं कि एक लेखक के रूप में पूर्ववर्ती लेखकों ने भी तुलसी के कुछ चीजों की आलोचना की है, पर वो लेख की आलोचना है। पर यहाँ पर चूंकि एक राजनीतिक व्यक्ति, जो बिहार की राजनीति जो इस समय बहुत ही गड्ढमड है, जहाँ पर तीन दल हैं, कभी कोई किसी के साथ मिल जाता है, कभी कोई किसी के साथ मिल जाता है, तो यहाँ पर पॉलिटिक्स करने वालों को एक मौका मिल गया है। और चूंकि उसमें कहीं ना कहीं भगवान राम की बात है और तुलसीदास की बात है, तो तुलसीदास से उनको इतना देना नहीं, क्योंकि तुलसीदास की रामचरितमानस को यदि कोई शिक्षा मंत्री ऐसा कहता है तो लोगों को बैठे ठाले मौका मिलता है। तो निश्चित रूप से चाहे कोई उसके पक्ष में बोले, चंद्रशेखर के शिक्षा मंत्री के या खिलाफ में बोले, पर अंततः हम चाहेंगे कि तुलसीदास जी की जो कृति है वो पहले पढ़ी जाए, उसके मर्म को समझा जाए, उस पर कितने विद्वानों ने क्या क्या लिखा है। और जब कोई लेखक लिखता है तो उसकी कई तरह से समीक्षा होती है। ये समीक्षा सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है। कुछ दोहों को लेकर लोग कहते हैं कि ये दोहे तुलसीदास ने लिखा है, कहीं उनकी मानसिकता की बात करते हैं। कोई कहता है, मगर मुझे लगता है कि तुलसीदास के समग्र काव्य को देखना चाहिए। तुलसीदास की और भी कृतियां, उनकी बात उस तरह से नहीं होती जिस तरह रामचरितमानस की होती, क्योंकि वो जन जन में समाहित है। राम जो है, राम को का लोकव्यापीकरण करने का यदि किसी को कहना चाहिए श्रेय जाएगा तो तुलसीदास को जाएगा। अभी की पीढ़ी जो है वो रामानंद सागर की रामायण देखकर समझती है कि राम ऐसे थे। इसी चक्कर में अरुण गोयल भी जीत जाते हैं, वो दीपिका चिखलिया भी जीत जाती हैं। लोग बहुत सारे लोगों को उस तरह से देखते हैं। अरविंद त्रिवेदी को लोग रावण के तरह के कैरेक्टर में देखते थे। अभी कृष्ण का जब चरित्र आया तो उसमें भी जो पात्र जिसने नीतीश भारद्वाज, वो भी एक जो है चुनाव जीत गए। तो हम हमारी आस्था के केंद्र में कई बार जो लोग इस तरह का रोल करते हैं या जो इस तरह का चरित्र गढ़ते हैं, लोग उसको मान लेते हैं। तो चाहे राजा रवि वर्मा हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे कबीरदास हो, चाहे उसके बाद के कितने ही लेखक हों, अगर आप मृत्युंजय नावल पढ़ेंगे शिवाजी सावंत का, तो शिवाजी सावंत के नावल में तो पूरे महाभारत का हीरो यदि कोई है तो वो कर्ण है। वहां तो आपको कई बार कृष्ण से भी असहमत लगते हैं, अर्जुन से भी असहमत लगते हैं। अगर आप कवियों की सीता उर्मिला विषयक उदासीनता पढ़ेंगे तो आप सीता से ज्यादा कहीं उर्मिला के पक्ष में खड़े दिखेंगे। तो बहुत सारे कवि अपने समय पे अतिक्रमण भी करते हैं, वो पीछे से चीजें लेते हैं, संदर्भ लिखते हैं। भगवान सिंह का उपन्यास है अपने अपने राम, राम पर कई तरह की लोगों ने टिप्पणी की है, पर चूंकि आप शिक्षा मंत्री की जीवा काट के लाएगा तो 10 करोड़ रुपए इनाम देंगे, ये जो एक कट्टरपंथी बात है, इस पे बहस होनी चाहिए, इस पे बातचीत होनी चाहिए। और शिक्षा मंत्री ने यदि ऐसा कहा है और वो अपने बयान पे कायम है, तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, उनकी पार्टी लाइन क्या है, और वो क्या वाकई में भगवान राम की आलोचना कर रहे हैं, या वो रामचरितमानस जो एक किताब है उसकी टीका कर रहे हैं, उसके कुछ दोहों से असहमत हैं। तो ये बात हो सकती है। इसके पहले भी ये बात साहित्य में हुई है, पर तब इतनी कटुता नहीं थी, इतनी संकीर्णता नहीं थी, लोग अपनी बात कह सकते थे। वरना तो इसके पहले जिन लोगों ने ये बात कही है, जिन कवियों ने उनकी आलोचना की है, लोग उसकी भी टीका निकालकर उन पर, वो तो कुछ में से मर गए, तो हमला कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ये बात हमारे समाज में जो एक तार्किक परंपरा थी वो खत्म हो रही है, और लोग
उन चीज़ों पे बात कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री को क्या जरूरत थी कि वो जानते हैं कि वो जिस समय बात करेंगे, किसी ने ये आरोप भी लगाया है कि ये भाजपा के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ये एक प्रकार से वहाँ की सरकार को हिलाने का प्रयोग है। इसलिए सरकार ने भी बिना देर किए नीतीश बाबू ने बैठक बुलाई और उनकी आलोचना की शिक्षा मंत्री की। बहुत सारे लोगों ने उससे पल्ला झाड़ा और उन्होंने कहा कि ये शिक्षा मंत्री का अपना बयान हो सकता है, हमारा नहीं है। हमें लगता है कि हम दरअसल किताबों को हमको पढ़ना चाहिए, पूजने से ज़्यादा उसको पढ़ने की जरूरत है। अब बिहार के एक बड़े नेता हैं शिवानंद तिवारी, वो कहते हैं समाजवादी आंदोलन के जो जनक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, वो राम और रामायण मेले के आयोजन को लेकर सर्वाधिक उन्होंने लेख लिखा। उनके लेख कई जगह हैं, वो राम के और तुलसी के प्रशंसक थे। ये बात मैं फिर कह रहा हूँ, एक साहित्य के विद्यार्थी के नाते हम सब, अगर मैं सूरदास जी की बात करूं तो उनके जैसा लिखने वाला कोई नहीं। तुलसीदास ने लिखा है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो बहुत, अगर मैं रामायण को सुबह सुनता हूं तो मुझे एक साहित्यिक कृति के रूप में मैं उसको ज़्यादा अपने नज़दीक पाता हूं, पर धीरे धीरे वो साहित्यिक कृति अब हमारी धार्मिक कृति में तब्दील हो गई है। तो यदि हम धर्म को लेकर कोई जिम्मेदार आदमी कोई बात करता है तो निश्चित रूप से उस पर बवाल मचेगा। तो हमको ये देखना है कि ये जो कुछ हो रहा है ये सियासी है, ये लोगों को उससे ज़्यादा मतलब नहीं है जितना कि रामचरितमानस से होना चाहिए, उससे लोगों को मतलब नहीं है। हमारे गांव-गांव में रामचरितमानस का पाठ करने वाले बहुत सारे प्रवचनकार आते हैं और वो तुलसी के पूरे रामचरितमानस को अपने ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं और उसके उजले पक्ष को बताते हैं। ऐसे बहुत सारे टीकाकार हैं जो रामचरितमानस पे या शिव पुराण पर या कृष्ण पर, महाभारत की हमारे यहाँ भागवत कथा होती है, छत्तीसगढ़ में बहुत होती है, तो हर जो कथाकार है वो आता है अपने ढंग से उसमें चीज़ें उद्गित करता है, पर वो जन भावना का ध्यान रखता है। यहाँ बिहार के शिक्षा मंत्री ने ये नहीं समझा कि वो जिस राज्य में है वहाँ पर छोटे छोटे बात पर बवाल होता है और लोग एक दूसरे को अवसर ना दें ये या दें, ये दोनों तलाश में रहते हैं। तो जिस देश में राम के नाम पर पूरी राजनीति हो रही हो, जिस देश में एक पिक्चर में क्या पहना गया उस पर राजनीति हो रही हो, पिक्चर के दृश्यों को लेकर राजनीति हो रही हो, चाहे कोई पार्टी हो, कोई इसको रोकने बोलती है, कोई इस फिल्म के प्रदर्शन को रोकना चाहती है, कोई उस किताब के खिलाफ बयान करती है, तो ऐसे समय यदि हम संयम बरतें और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में, जहाँ ओपन विश्वविद्यालय था, वहाँ पर जाकर ये बात उन्होंने कही। वो कह रहे हैं कि मैंने रामचरितमानस के कुछ अंशों को जो मैं उससे असहमत हूँ उसके बारे में मैंने बात की है। उन्होंने अपनी इस बारे में अपने बयान पर उन्होंने असहमति जताई और उन्होंने कहा है, बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कह रहे थे कि उन्होंने रामचरितमानस की एक चौपाई को सुनाते हुए कहा था कि ये ग्रंथ नफरत पैदा करता है, पर एक चौपाई किसी ग्रंथ को आकलन करने का कोई पैरामीटर नहीं हो सकता। आप कहते हैं कि ये मनुस्मृति की याद दिलाता है, ये जो तीसरे युग में गोलवर्ग का बेंच ऑफ थॉट्स जो नफरत फैलाने वाली है उसके साथ जोड़ते हैं, तो तब आप एक बड़ी किताब को, एक बहुत बड़े साहित्यिक ग्रंथ को, एक जिसको धार्मिक दर्जा मिल गया है, आप उसको खारिज करते हैं। आप तुलसीदास को खारिज करते हैं। तुलसीदास एक बड़े कवि हैं, वो लोकमानस में बहुत व्याप्त हैं, घर घर में रामचरितमानस सुनी जाती है। तो अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े होंगे। नमस्कार।